नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। आपका एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में स्वागत। अपने पेरेंट्स को शिमला से गांव लेकर आना मेरे लिए काफ़ी बढ़िया डिसीज़न था। हमने यहाँ पर कुदरत के बीच में रहकर काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ देखा, बहुत इन्जॉय किया। इस दौरान मैं गांव में काफ़ी सारे लोगों को भी मिला। पूरन चंद जी की जो जर्नी थी मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की, और ये भी समझ में आया कि जो संघर्ष है बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। गांव में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष हैं। यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, हार्ड वर्क किया है। और इस दौरान मैं एक और शख्स से मिला जिनका नाम है बंसी लाल। वो अपंग हैं, चल नहीं सकते, लेकिन जज्बा ऐसा कि अच्छे अच्छे लोगों को मात दे दें। तो आज हम उनसे मिलने वाले हैं, उनसे बातें करेंगे, उनकी जर्नी शेयर करेंगे, और आई एम श्योर कि उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक अरसे बाद अपने गांव आना मेरे लिए किसी भी जन्नत में आने से कम नहीं था। वो भी ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया एक महामारी से लड़ रही है। यहाँ की सादगी और खूबसूरती ने मुझे ये एहसास दिलाया कि सपनों की इस दौड़ में मैं काफी कुछ पीछे छोड़ आया था। लेकिन फिर पूरनचंद से मिलने के बाद मुझे यह भी एहसास हुआ कि इस खूबसूरती के पीछे कितना संघर्ष, कितना बलिदान छिपा है। यहाँ के लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, गरीबी और लाचारी से जरूर डर लगता है। फिर मैं बंसीलाल से मिला और लगा कि इन पहाड़ों में ये लोग भी पहाड़ सा जीवन जी रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो उस वक्त बच्चा था, लेकिन मम्मी पापा जब मैं बड़ा हुआ तो बताते थे कि मैं कभी बीमार हुआ था 1.5-2 साल का, तो यहाँ एक क्लिनिक होता था चंडी में, वहाँ से एक दवाई लाई मेरे को खांसी की, तो वो एक्सपायर थी कहते, उसको खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है कहते हैं। तो जब मैंने वो दवाई खाई, मुझे खिलाई गई, तो उसके 1.5-2 घंटे बाद जब मुझे नीचे छोड़ा गया चलने के लिए, तो मेरी टांगें काम करना नहीं, मेरी टांगों ने काम करना शुरू नहीं किया। तो उसके बाद ही ये मुझे ग्रस्त हुआ। तो उसके बाद 2-3 साल तक इलाज करवाया काफ़ी, पर लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बंसीलाल अपने पिता अमरलाल, बड़े भाई हेतराम, उनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहे हैं। इनकी मां का तो काफी साल पहले एक लंबी बीमारी से देहांत हो चुका है, लेकिन इनके पिता भी काफी समय से बीमार चल रहे हैं। बंसीलाल का कहना है कि उनके परिवार ने उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो अपंग है, और ना ही कभी गांव वालों ने। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मेरे माता पिताओं ने मुझे पढ़ाया, पीठ पे उठा के 2 किलोमीटर डेली उठा के छोड़ देते थे। तो मैं पहली से लेके 10वीं तक पढ़ा, लेकिन कभी ऐसा हो जाता था, तभी मैंने कभी अपने मन में फीलिंग नहीं पैदा की कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ। कि कभी छुट्टी जब 3 बजे होती थी तो 5 या 6 बजे तक घर वाले पहुँचते थे, पर मैंने तब भी कभी हिम्मत नहीं हारी, भी नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। लाचारी को उन्होंने कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। बंसीलाल मोबाइल रिपेयर करने से लेकर रेडियो रिपेयर करने तक सब कर लेते हैं। यहां तक कि गांव वालों का फोन भी वही रिचार्ज करते हैं, और उन्होंने ये सब अपने आप ही सीखा है। बंसीलाल अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी बनवाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उसका काम अभी अधूरा है। पूरनचंद और बंसीलाल जैसे लोग जिस तरह से जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे अपनी तकलीफें और शिकायतें छोटी लगने लगी हैं।
लेकिन जिस तरह से इनके परिवार ने उन्हें अपने से अलग कभी महसूस नहीं होने दिया, मुझे यह भी एहसास हुआ कि अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपसे कभी जीत नहीं सकती। बंसीलाल जैसे उन हजारों लोगों के जज्बों को सलाम, जो अपने दुख तकलीफ को अपने खालीपन के अंधेरे में दफन करके आज भी लड़ रहे हैं कभी ना हारने के लिए।